चेतसाम् उदार चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। Yeah, please start the bhajan. श्याम सुंदर मदन मोहन श्याम सुंदर मदन मोहन जागो मोरे लाल जागो मोरे लाल श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर मदन मोहन जागो मोरे लाल जागो मोरे लाल प्रात भानु प्रगट भय प्रात भानु प्रकट भय ग्वाल बाल मिलन आए प्रात भानु प्रकट भय ग्वाल बाल मिलन आए तुम्हारे दरस द्वार आड़े मोहन मुरली वाला मोहन मुरली वाला श्याम सुंदर मदन मोहन जागो मोरे लाल जागो मोरे लाल श्याम सुंदर मदन मोहन श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर मदन मोहन जागो मोरे लाल। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाती है आप। Have you taken training? Yes, I have started training in classical Hindustani. Yes, yes, I can make out. बहुत अच्छा गाया। Thank you. चलो आगे बढ़ते हैं। ज्ञान कर्म संन्यास योग अध्याय 4 श्रीमद् भगवत गीता। एक नया प्रकरण पिछली बार हमने शुरू किया। कर्म करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, इस विषय पर तो हम 3 अध्याय से समझते आए हैं। भगवान कृष्ण इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अर्जुन, कर्म करना ही है तुझे, क्यों करना है, कैसे करना है, ये सब भी बता रहे हैं। लेकिन पिछले श्लोक से कर्म करने चाहिए, लेकिन कर्म है क्या, कैसे कर्म चाहिए, करने चाहिए, अच्छे या बुरे, ये सब बताते हैं। बट बेसिकली व्हाट इज कर्म, फंडामेंटली तत्व ज्ञान, मेटाफिजिक्स, इसका प्रकरण शुरू होता है। एनालिसिस ऑफ कर्म, डेफिनेशन ऑफ कर्म, ये श्लोक हमने शुरू किया, 16वां श्लोक। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, कवि यानी ज्ञानी, मोहित यानी कंफ्यूज, उनको भी पता नहीं चलता है ये कर्म की कक्षा में आएगा कि अकर्म की कक्षा में। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, वो जो कर्म की व्याख्या है वो मैं तुझे कहूंगा अर्जुन। यज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभा, जिसको जानकर, यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, आत्मा शुभ है और संसार सृष्टि अशुभ।
तो अशुभ सृष्टि से, अशुभ संसार से तेरा संबंध टूट जाएगा, अर्थात पुनः तुझे जन्म लेके आना नहीं पड़ेगा। और जो चैतन्य स्वरूप शुभ तत्व है, परम तत्व ब्रह्म, इसके साथ तू एक रूप हो जाएगा, यानी तुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष से अशुभा, मोक्ष यानी मुक्ति, अशुभ जड़ सृष्टि संसार से तू मुक्त हो जाएगा। जो समझ कर, भगवान ने एक अजम्पशन, ये थियरी में भगवान ने एक अजम्पशन रखा है कि जो समझ गया वो करेगा, लेकिन भगवान को पता नहीं था। भगवान ने द्वापर युग में ये ज्ञान दिया था, शायद भगवान को पता नहीं कि कलयुग का आदमी कैसा होगा। समझेगा उसका अर्थ ये नहीं है कि करेगा। अगर समझने से ही आदमी करने लगता तो व्हाट्सएप काफी था। रोज सुबह जो ब्यूटीफुल मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, मानो ऐसा लगे कि पूरा संसार बदल जाएगा, ये पढ़ेगा सब चेंज हो जाएगा। कोई चेंज नहीं होता है, जीवन की व्याख्या बदल दी। फॉर अस लाइफ इज हॉलीडे। Why are we living? We have made life a big holiday just to enjoy. पहले लोग पूरा साल काम करते थे, फिर एक हफ्ता घूमने जाते थे। हॉलीडे ऑफ 1 वीक, नाउ 365 डेज हॉलीडेज। ये हमारे मन में बैठ गया, लाइफ इज टू एंजॉय। फर्क क्या रहा पशु पक्षी और मनुष्य में? यदि हमने भी जीवन को खाली एंजॉयमेंट के एंगल से ले लिया, इससे आगे बढ़े नहीं, हमारा कर्तव्य नहीं समझा, हमने प्रगति नहीं की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ? ये जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ वो व्यर्थ हो जाएगा यदि हमने भी लाइफ को केवल हॉलीडे की समझा। तो इसके लिए जो कर्म की व्याख्या जो समझ रहे हैं, तात्पर्य है कि हमारे जीवन में भी हम उतारें। जब हमारे सामने सही और गलत दोनों पक्ष आते हैं, और जब हम समझते हैं ये सही है, और उसके बाद यदि हम वो करते नहीं है, तो हमसे बड़ा दंभी कोई नहीं, हमसे बड़ा दंभी कोई नहीं। समझने के बाद भी हम नहीं करते, उसका कोई इलाज नहीं। स्वयं भगवान कृष्ण आके कहेंगे तो भी हम नहीं मानेंगे, यदि समझने के बाद भी जिसे करना नहीं है उसका कोई इलाज नहीं। तो यहाँ पर भगवान को अर्जुन पे श्रद्धा है, वो मोहित हुआ है लेकिन आज्ञाकारी है, उसे मेरे शब्द पर श्रद्धा है। अज्ञान है, यदि मैं ये अज्ञान दूर करूं, उसका मोह दूर करूं, तो वो सही मार्ग पर चले। भगवान को ये श्रद्धा है, इसके लिए कह रहे हैं तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से शुभा। इसीलिए तुझे मैं कर्म की व्याख्या समझा रहा हूं, जिससे तू अशुभ संसार से मुक्ति प्राप्त करेगा। कर्म और अकर्म, ये दो के ऊपर हमने पिछली बार थोड़ा विचार किया। 15 दिन हो गए, इसके लिए थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं। कर्म वो है जो इस देह के द्वारा होता है, इस शरीर के द्वारा होता है। वो स्थूल देह हो, सूक्ष्म देह हो या कारण देह हो। शरीर और वाणी ये स्थूल देह है। मन से हम कुछ सोचते हैं, बुद्धि से निर्णय लेते हैं, ये भी कर्म है, ये सूक्ष्म देह है। और कारण देह आदतें, हैबिट्स, सबकॉन्शियस माइंड, इच्छा नहीं होती है फिर भी गुस्सा हो जाता है हमसे, आदत है, ये कारण देह के द्वारा होता है। बिना इच्छा के जो हो जाता है, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, आदतवश हो जाता है। मनुष्य में बदलाव कब आता है? जब ये कारण देह तक बात स्पर्श करती है तब। बाकी तो मैनर्स और एटिकेट्स भरपूर सीखे हैं बचपन से हम लोग। स्कूल कॉलेज में यही सिखाते हैं, हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक, हाउ टू थिंक। सोचने पर हमें कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता है हम क्या सोच रहे हैं, बट हमें पता है हम क्या सोच रहे हैं। तो ये जब कारण देह तक ज्ञान स्पर्श करेगा, हमारी आदतें बदलेगी, when habits will change, तब जाकर व्यक्ति में बदलाव आएगा। और वो बदलने के लिए वे केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, उसमें बहुत बड़ा रोल कर्म भी निभाता है।
ये एक चीज है, अच्छी चीज, हम अगेन एंड अगेन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तब जाकर वो हमारी आदत बनती है। फिर हमें उसके लिए सोचने नहीं पड़ता है। उदाहरणार्थ, हम निश्चय करें कि हम सत्य ही कहेंगे, 1 दिन 2 दिन 6 महीने तक कहते रहे, फिर वो हमारी आदत बन जाती है। अपने आप हमसे सत्य ही कहा जाएगा, असत्य कहा नहीं जाएगा। तो ये आदत जब बदलेगी तब व्यक्ति का प्रोग्रेस होगा, प्रगति होगी, और ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए। इसके लिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कर्म कर। कर्म करने से व्यक्ति का स्वभाव बदलेगा। तो व्हाट इज कर्म, व्हाट इज अकर्म, इसके ऊपर हमने विचार किया। जो स्थूल देह, सूक्ष्म देह या कारण देह के द्वारा होता है स्वयं के लिए, वो कर्म। मैं मेरी कोई इच्छा या कामना पूर्ण करने के लिए करता हूं, वो कर्म। लेकिन जब मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं, मेरी कोई भी इच्छा नहीं, मेरा कोई भी उसके पीछे भाव नहीं, और मैं करता हूं जनहित के लिए, लोकहित के लिए, तो उसे अकर्म कहते हैं। और ये श्रेष्ठ कर्म है। श्रेष्ठ कर्म इज अकर्म। कर्म नहीं करने से अकर्म नहीं होता। कर्म तो करना ही पड़ता है, लेकिन उसके पीछे का भाव वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक सर्जन भी ऑपरेशन करने के लिए शरीर को काटता है, और एक डाकू भी काटता है चोरी करने के लिए, गर्दन काटता है। कर्म से पीछे का भाव ये अलग। एक ही स्थान पर जमे हैं कौरव भी और पांडव भी। भगवान कृष्ण भी उपस्थित है, युद्ध कर रहे हैं। लेकिन दुर्योधन का जो भाव था, तो आसक्ति युद्ध, पूरा राज्य मुझे मिलना चाहिए, आसक्ति से कर्म कर रहा था। इसके लिए उसका युद्ध उसे बांधने वाला है। लेकिन भगवान कृष्ण जो करा रहे थे, कर रहे थे, वो निस्वार्थ भाव से धर्म संस्थापन के लिए। हस्तिनापुर के सिंहासन में भगवान को इंटरेस्ट नहीं था। अकर्म, कर्म आवश्यक। जब तक शरीर है तब तक कर्म होता रहेगा। कर्म से त्याग असंभव। तो उसके पीछे का भाव बदलना है, हेतु बदलना है। हेतु निश्चित करेगा कि ये बांधने वाला कर्म है या मुक्ति देने वाला कर्म। हेतु इज श्रेष्ठ, इंटेंशन। जितना अच्छा इंटेंट, उतने अच्छे कर्म। 3 चीज बांधने वाली है कर्म के पीछे, ये हमने देखा पिछली बार। एक ममता, जो हमारे लिए, मेरे लिए मैं कर रहा हूं वो। एक कर्म से आसक्ति, और एक फल की इच्छा। बिना फल की इच्छा के जब कर्म होता है, आसक्ति बिल्कुल नहीं, निर्लिप्त भाव से, और मेरे लिए भी नहीं, सबके हित के लिए, तब ये कर्म अकर्म बन जाता है। उससे हमें बंधन नहीं होता है, वो मुक्ति प्रदान करने वाला हो जाता है। तो ऐसा कर्म श्रेष्ठ कर्म, ये हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए कि हमारे सभी कर्म अकर्म बन जाए, जो आगे के श्लोक में आज हम देखेंगे। 17वां श्लोक। यदि आपके सामने तो सब पढ़ेंगे। कर्मणो यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्म और अकर्म पिछली इसमें देखा हमने, पिछले प्रवचन में। लेकिन तीसरा जो विकर्म है, उसका उल्लेख पिछले श्लोक में नहीं था, वो पहली बार आया। कैन एनीवन गेस व्हाट इज विकर्म?
कर्म और अकर्म तो समझे, व्हाट इज विकर्म? कोई सोच सकता है? कोई बता सकता है? व्हाट इज विकर्म? Unlawful, something which we should not be doing. Should not be doing, illegal. Anybody else? જે બંને કર્મો નથી અને હા. વિવેક છે તો ઈ હાજી? જે બંને કર્મ નથી એટલે હા. કર્મ કર્મ અને એમાં વિવેક હોય છે તો ઈ ના ના, વિવેક નહીં. નીતિનભાઈ? It's actually prohibited. Something that is Prohibited. Illegal. yeah, illegal, prohibited. It's actually not supposed નીતિનભાઈ, to. you are mute. તમે mute છો. હા, બોલો. निषेध कर्म Prohibited is निषेध. prohibited, yeah. निषेध कर्म, illegal कर्म. हम लोग क्यों किसी कर्म को प्रोहिबिट करते हैं, निषेध करते हैं या उसे इलीगल करार करते हैं? Why do we say that? I'm asking. Because it is not in favor of the other person, or it's morally wrong. Socially Not Not in favor unacceptable. of dharma. Not in Not favor of dharma. Not in favor of dharma. Socially unacceptable. Socially unacceptable. नीता बहन? जो निश्चित रूप से अधर्म है, जो निश्चित નાશ પુણ્ય पाप પર ઈ અકર્મ पाप. पाप और पुण्य Done with the निश्चित धर्म. intention of harming someone. Intention of harming harming somebody. We are very close to it. एक शब्द में यह कहूं तो કામના बढ़ने पर પાપ होते हैं तो ઈ કર્મ કહેવાય ને. हाजी, हाँ, नहीं, कामना, जब कामना बढ़ती है तब वो पाप हमसे होता है, तब अपने आप पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है और हम गलत कर बैठते हैं, जिसे पाप कहते हैं. बट यहाँ पर विकर्म, to put it in a nutshell, કામના કા સર્વથા નાશ. जिससे स्वयं का या किसी अन्य का अहित हो, वो विकर्म. क्योंकि किसी का अहित हो रहा है उससे, इसके लिए इस कर्म को निषेधात्मक कर्म कहा. प्रोहिबिटरी, इमोरल. व्हाट इज मोरालिटी? समथिंग विच इज हार्मिंग यू और एनीबडी एल्स इज इमोरल. अगर हमारी उससे प्रगति हो रही है तो इमोरल नहीं है, वो अच्छा है. दूसरा, व्हाट इज मॉरल, इमोरल? समाज का जो एक्सेप्टेंस है वो मॉरल. आज भी जैसे महाभारत में प्रथा थी, नेपाल के कुछ प्रांत में ऐसी प्रथा है, एक पत्नी और 4 पति. भारत में इमोरल, नेपाल में मॉरल. ये क्यों ऐसा? समाज का स्टैंप मिल गया. समाज ने जिसको स्वीकार किया वो मॉरल. जिसमें किसी का अहित नहीं हो रहा है वो मॉरल. और जो मॉरालिटी होती है, जो एथिक्स होता है, दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लॉ. लीगल इलीगल क्या है? जिससे किसी को हार्म हो रहा है, अहित हो रहा है, वो इलीगल. जिससे किसी को हार्म या अहित नहीं हो रहा है, वो लीगल. तो यदि हम मोरालिटी को पकड़ के चले, नीति को पकड़ के चले, नैतिकता को पकड़ के चले, तो हमें लॉ से डरना नहीं है. तो हमें पुलिस से डरना नहीं है, तो हमें आर्मी से डरना नहीं. यदि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं जो सबके हित के लिए है, तो आई डोंट हैव टू गेट स्कैर्ड ऑफ एनीबॉडी. लॉ का कोई महत्व ही नहीं रहता है. इसीलिए हमारे यहाँ एक आदर्श राष्ट्र की कल्पना की. न वैराज्यम न राजासी न दंडो न च दांडिका धर्मेणेव प्रजास्तावत रक्षन्ति स्म परस्पर. धर्मयुक्त प्रजा, जब सभी अपना धर्म करेंगे, सभी रक्षन्ति स्म परस्परम, एक दूसरे का रक्षण करेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, अपना कर्तव्य सब करेंगे. हक की भाषा नहीं, कर्तव्य की भाषा. ऐसा राष्ट्र आदर्श राष्ट्र. और ऐसे राष्ट्र में ना पुलिस की जरूरत है, ना आर्मी की जरूरत है, ना जज की, न दंडो न च दांडिका. दंड देने वाले किसी जज की हमें जरूरत नहीं है. ऐसा राज्य आदर्श राज्य, आदर्श राष्ट्र. ये कैसे हो सकता है?
इंडियन पिनल कोड बनाने से नहीं हो सकता है। इंडियन पिनल कोड पनिशेस रिलीजन रिफॉर्म्स, धर्म से हो सकता है केवल। पनिशमेंट बाद में आती है, गुनाह होने के बाद। लेकिन ये गुनाह को ही अगर स्टॉप करना होगा तो धर्म जो व्यक्ति का परिवर्तन करता है। द नीड इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, व्यक्ति के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। पनिशमेंट इज नॉट द सॉल्यूशन, उसे हम जस्टिस कहते हैं। क्या जस्टिस मिलेगा? जो ऑलरेडी मर गया उसको, इसको फांसी देने से ये रिवेंज हुआ। दिस इज नॉट जस्टिस। जस्टिस क्या है? वापस मिले। मुझे 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ, वो वापस मुझे मिल जाए तो दैट इज जस्टिस। मेरा 1 लाख रुपया गया तो दूसरे का भी ले लो ये रिवेंज हो गया। अहंकार को शांति मिलती है, ये होता है। तो हमारा उद्देश्य न्याय होना चाहिए, न्याय युक्त बिहेवियर। और ये विकर्म है उससे ऑपोजिट। शास्त्र ने जो विधि और निषेध कर्म, विधि यानी करने योग्य, निषेध नहीं करने योग्य, प्रोहिबिटेड, ये सभी कर्म विकर्म की कैटेगरी में आते हैं। निषेध कर्म विकर्म की कैटेगरी में आते हैं। अगला प्रश्न, विकर्म होता क्यों है? नीताबेन ने जो कहा वैसे, जब कामना अत्याधिक बढ़ जाती है तो वो पाप का स्वरूप ले लेती है। कामना जब पूर्ण नहीं होती है, 1 बार 2 बार 3 बार, सफलता जब प्राप्त नहीं होती है तो 4थी बार कामना इतनी उत्कट हो जाती है कि व्यक्ति गलत तरीके अपनाता है वो पूर्ण करने के लिए। अपने मन के ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर, कामना के ऊपर से काबू चला जाता है, उसका विवेक चला जाता है, राइट एंड रॉन्ग की समझ चली जाती है। और तब हमारे जो कर्म है, जो हम स्वयं के लिए कर रहे थे, वो भी कर्म बन जाते हैं। हम दूसरों का भी अहित करने से चूकते नहीं है, हमारा हित करने के लिए। रावण के पास भगवान राम लक्ष्मण को भेजते हैं और क्या कहते हैं लक्ष्मण को? रावण से ये ज्ञान प्राप्त करके आओ और ख्याल रहे कि इससे उसका भी अहित नहीं होना चाहिए, हमारा भी काम होना चाहिए और उसका भी अहित नहीं होना चाहिए। कितना सोचकर राम काम करते थे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड सामने वाला का हित हो या अहित हो, मुझे मिल गया ना, मुझे जो चाहिए था बस। ये कलयुग की विचारधारा। बिकॉज वी हैव इरेज्ड भगवान राम फ्रॉम आवरसेल्फ। हमारे जीवन से राम को इरेज कर दिया हमने, मंदिर में बिठा दिया उसको। साल में 1 आध बार मिलने जाएंगे, प्रसाद खा के वापस। राम कौन था, क्यों आए थे, कैसे थे, क्या किया उन्होंने, इसके ऊपर चिंतन नहीं हो रहा है। राम का दर्शन हो रहा है, खाली दर्शन, दर्शन से नहीं चिंतन से होगा। राम के जीवन के ऊपर चिंतन करेंगे तब उनके गुण हमारे अंदर आएंगे। मनन करना पड़ेगा। राम जैसी विभूति जो हो गई, व्हाट अ कैरेक्टर ही वाज। सभी संबंधों की मर्यादा निभाई उन्होंने। श्रेष्ठ पति, श्रेष्ठ भाई, श्रेष्ठ पुत्र, तभी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। ऐसे राम का चिंतन होना चाहिए, वो सही रामनवमी। तो विकर्म, जब पाप अत्यधिक कामना बढ़ जाती है तब हमारे से पाप कराती है वो। मेरी पत्नी सुंदर होनी चाहिए, ये कामना, लेकिन मुझसे, मेरी पत्नी से भी सुंदर किसी अन्य की पत्नियों को तो उसका हरण करके लाओ, रावण बुद्धि, ये विकर्म, ये पाप। जब कामना अत्यधिक बढ़ जाती है वो पाप कराती है। तो ये तीनों को जानना होगा। कर्मणो यपि बोधव्यम, बोधव्यम यानी जानना, बोध होना यानी ज्ञान प्राप्त होना। जिसको बोध हुआ है वो बुद्ध। बुद्ध कौन? जिसको बोध हुआ है वो बुद्ध, ज्ञानी, शाक्य मुनि। भगवान बुद्ध का एक नाम था, उसे शाक्य मुनि भी कहते थे। कर्मणो यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण। विकर्म क्या है, इसका भी ज्ञान हमें होना चाहिए। अकर्मणश्च बोधव्यम,
ज्ञान अकर्म का भी होना चाहिए। गहना कर्मणो गति, गहना यानी गहन है, उसे समझना इजी नहीं है, आसान नहीं है, उसे गहन कर कहते हैं। कर्म की गति गहन है, क्योंकि कौन किस भाव से कर्म कर रहा है ये उसके मन में उतर कर हमें पता नहीं चलता है। कोई हमसे मीठी बातें करे, प्यारी बातें करे, लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन हमें पता नहीं चलता है क्यों आया ये। कल तक तो इतनी बात भी नहीं करता था, सामने मिला था, और आज क्यों इतने प्यार से बात कर रहा है। पता नहीं चलता है मन में क्या चल रहा है उनके, क्या भाव है उनके। इसके लिए गहना कर्मणो गति, कर्म की गति गहन है। आगे के श्लोक में कहा कवयोप्य मोहिता, जो ज्ञानी है वो भी मोहित हो जाते हैं। तो किसको कर्म की कक्षा में रखे, किसको विकर्म की, किसको अकर्म की कक्षा में रखे, तीनों हम समझे। लेकिन भगवत गीता की श्रेष्ठ बात समझिए आप, कर्म छोड़ने की कहीं बात ही नहीं। सभी अन्य धर्मों ने रिनाउंसिएशन पे बहुत जोर दिया, संसार का त्याग करो। भगवत गीता कहीं भी संन्यास लेने के, संसार का त्याग करने की बात नहीं कह रहे। जब शरीर के द्वारा निरंतर कर्म होते ही रहते हैं, किसी का कंट्रोल नहीं है उस पर, तो मूर्खता है कर्म का त्याग करना, संभव ही नहीं है। तो उस कर्म को श्रेष्ठ बनाना होगा, वो कर्म के पीछे का भाव उच्च करना होगा हमें, तभी जाकर हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। भाव के ऊपर लक्ष्य दिया, हेतु के ऊपर लक्ष्य दिया। कर्म तक ठीक है, लेकिन विकर्म नहीं होने चाहिए। और श्रेष्ठ क्या होगा, हमारे कर्म अकर्म में परिवर्तित हो जाए। ये श्लोक पर ज्यादा विचार नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके ऊपर डिस्कशन कर दिया कि कर्म क्या है, उसका ज्ञान होना चाहिए, विकर्म का ज्ञान होना चाहिए, और अकर्म का ज्ञान होना चाहिए। और तीनों की जो समझना गहन है, इजी नहीं है, क्योंकि लोग के मन में भाव क्या है, हेतु क्या है, इंटेंशन क्या है, ये हम समझ नहीं सकते उसके अंदर उतर कर। तो ये 17वें श्लोक का हम समापन यहाँ करते हैं। अगर अभी तक के प्रवचन के ऊपर कोई प्रश्न है या किसी को कुछ पूछना है, शेयर करना है, तो वी कैन टेक इट फॉर 2 मिनट्स। एनीथिंग और वी मूव अहेड? हाँ बोलो। अकर्म का meaning आपने बोला विदाउट अटैचमेंट ना, यस, लेकिन ये भी है ना, कर्म का मतलब इनएक्शन, मतलब कुछ No. होए ना हो, हम कुछ एक्शन ना करें। नो नो, नॉट एट ऑल। कर्म का त्याग इज नॉट अकर्म। कर्म के पीछे से स्वार्थ का त्याग इज अकर्म। कर्म का त्याग, संपूर्ण स्वरूप से कर्म का त्याग कहीं पर भी भगवान ने नहीं कहा। देन अर्जुन वुड हैव बीन जस्टिफाइड। वो कह रहा था मुझे कुछ नहीं करना है। अर्जुन को जस्टिफाई ना करने के लिए ही भगवान ने इतना कहा उससे। कर्म का त्याग संभव ही नहीं है, उसके पीछे का भाव बदलो, हेतु बदलो, इंटेंशन बदलो, और अपने आप प्रगति होगी। तो आगे बढ़े। कर्मण्य अकर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत्सन कर्म कृत। कर्मण्य अकर्म यह पश्येद। पश्येद यानी देखना, जो कर्म में अकर्म को देखता है। अकर्मणि च कर्म यह, और वो ही देखता है अकर्म में कर्म को देखता है, ऐसा मनुष्य। इसके बारे में भगवान कहते हैं कर्म में अकर्म को देखना, अकर्म में कर्म को देखना। ये कैसे संभव है, कर्म में अकर्म को देखना? कर्म क्या है, जो हम स्वयं के लिए करते हैं। इज इट पॉसिबल कि यदि हम अपने लिए कुछ ना करें तो जी सके? असंभव। ये जीवन प्राप्त हुआ है तो ये शरीर के लिए, परिवार के लिए कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, जो आवश्यक कर्म है जीने के लिए। घर, व्हीकल, कपड़े, जो भी है,
आवश्यकता के लिए जो हम कर रहे हैं वो प्राप्त करने के लिए कर्म करना है हमें। स्वयं के लिए हम कर रहे हैं, इसके लिए वो कर्म की कक्षा में आता है। लेकिन यह भगवान कहते हैं कर्मण्य अकर्म पश्यति। ये जो स्वयं के लिए आवश्यक कर्म हम कर रहे हैं, उस कर्म को भी अकर्म की तरह जो देखे, यानी मुझे करना है बस ये कर्तव्य भाव से। शरीर को कपड़ों की आवश्यकता है, शरीर को भोजन की आवश्यकता है, घर की आवश्यकता है, ये प्राप्त करना मेरा कर्तव्य है, मेरे और मेरे परिवार के लिए, इसके लिए मैं कर रहा हूं। हम अटैच होके करते हैं, सबसे अच्छा घर मेरा होना चाहिए, माई आउटफुट शुड स्टैंड आउट इन द पार्टी, सबके मन में ये भाव होता है। ज्वेलरी मेरी बेस्ट होनी चाहिए, होता है मन के अंदर। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये आसक्ति से किया हुआ कर्म। लेकिन कर्म में अकर्म यानी कर्तव्य भाव से किया हुआ कर्म। आवश्यक है, मैं मेरे लिए इच्छा से नहीं कर रहा, ये जरूरी है, आवश्यक है, इसके लिए कर रहा हूं। ये जब हम सोच बदलते हैं तब वो अकर्म की कक्षा में आ जाता है। आवश्यकता है, इसके लिए कर रहा हूं, जरूरी है, इसके लिए कर रहा हूं। गृहस्थ आश्रम है, परिवार की जिम्मेदारी है, इसके लिए कर्म करना है, इसके लिए हम कर रहे हैं। राजा जनक सभी दायित्व निभाया, एक राजा के, सैन्य भी था उनके पास, बस कर्तव्य भाव से, नो अटैचमेंट, ना सिंहासन से अटैचमेंट, ना ज्वेलरी से, ना जरी के वस्त्र से, ना सैन्य से, सत्ता का भी नशा नहीं, इतना बलवान सैन्य है मेरे पास। कर्म करते हुए भी उससे अलिप्त, निर्लिप्त भाव से जब किया उन्होंने, तो उनके स्वयं के लिए किए गए कर्म भी अकर्म की कक्षा में आ गए। दिस इज कर्मण्यो अकर्म यह पश्येत। हमारे जो स्वयं के लिए करने के कर्म है, हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए भी जो हम कर्म करते हैं, उसमें भी निर्लिप्तता। ये इजी बात है, प्रवचन समाप्त होते ही 10 मिनट में सब भूल जाएंगे। कल सुबह हम जैसे थे वैसे वापस। तो हर एक कर्म में निर्लिप्त रहना इतना कठिन है? इज इट इजी? नॉट एट ऑल। भगवान जो बता रहे अल्टीमेट है, अल्टीमेट क्षमता है तुझमें यहाँ तक पहुंचने की। अभी देखते हैं कितना तू आकर प्रवास कितना करता है, तो इस मार्ग पे कितना चलता है। कर्मण्ये अकर्म यह पश्येद, और अकर्मणि च कर्म यह। ये तो समझे कि हमारी इच्छा पूर्ति के जो कर्म है, हमारे जो स्वार्थ के कर्म है, वो निर्लिप्त भाव से करना है हमें, ये तो समझे। बट ये क्या बात है? अकर्मणि च कर्म यह, और जो निस्वार्थ भाव से करने के कर्म है अकर्म, वो कर्म के स्वरूप से कर। क्या ये थोड़ी उल्टी गंगा नहीं लग रही है? कर्म यानी तो आसक्ति से किया हुआ भाव, अकर्म अनासक्ति से किया हुआ कर्म। तो यहाँ पर भगवान कहते अकर्म जो अनासक्ति से करते हैं, उसको कर्म के भाव से कर, आसक्ति से कर। ये क्या बात हुई? कंफ्यूजिंग। निर्लिप्त होकर करने के कर्म में तू लिप्त हो जा, भगवान कहते हैं। पहले ये पैराडॉक्स है। ये देयर वाज अ फिगर ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, पैराडॉक्स। जब पहली बार हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो लगता है ऐसा संभव ही नहीं है, लेकिन जब ध्यान से देखते हैं तो हाँ, यस इट इज पॉसिबल। ये पैराडॉक्स है। एक स्टैच्यू की पोएम थी बाहुबली की, श्रावण बेलगोड़ा में जो बाहुबली के, उसके ऊपर एक कवि ने कविता लिखी थी, और उसमें लिखा था द अनसीइंग आईज। अनसीइंग आईज, हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स अ स्टैच्यू। स्टैच्यू की आंख थी बट इट डिडंट सी, इसके लिए अनसीइंग आईज, पैराडॉक्स। वैसे यहां पर भी पैराडॉक्स, अकर्म को कर्म के भाव से कर, यानी व्हाट इज दिस? आप समझिए,
जीवन के जो भोग है, खाना पीना, एंजॉय करना, बड़ा घर गाड़ी, ये सब प्राप्त करने के लिए हम कितने कमिटेड है? आप बोलो उतना काम करेंगे यदि निश्चित मिल रहा है तो। देयर इज सो मच ऑफ कमिटमेंट फॉर ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि उसके पीछे मेरा स्वार्थ है, मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है, इसके लिए वी आर कमिटेड टू ऑल दीज थिंग्स, वर्ल्डली प्लेजर्स, आनंद आता है उसमें से। यदि हम डिक्लेयर करें कि नेक्स्ट ट्यूसडे से जो भी सत्संग करेगा उसके बैंक अकाउंट में 1000 रुपया हम जमा करेंगे, तो आपको क्या लगता है कितने लोग ज्वाइन करेंगे? देखिए आप, क्यों देखिए। और यदि नेक्स्ट मंथ हम डिक्लेयर करें कि 10,000 देंगे हर एक ट्यूसडे को, फिर निष्ठा देखो लोगों की कहाँ पहुंचती है। मैक्सिमम कितने ज्वाइन कर सकते हैं जूम मीटिंग? वो आंकड़ा भी पार हो जाएगा। फिर कुणाल भगवान ले का लेगा 400 लोगों का तो कम से कम है 1000 ना? रुपए का। अरे कहाँ पार हो जाएगा आंकड़ा पता नहीं है। ये ये क्या है? ये अकर्म में कर्म के भाव से किया हमने। सत्संग अकर्म, बिना हेतु का शुद्ध कर्म, पवित्र कर्म, इसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई रॉन्ग डूइंग नहीं है। हमारा ध्येय प्राप्त करने के लिए जो मीन्स है, साधन, वो भी श्रेष्ठ है, प्योर है। हम कुछ भी गलत नहीं करते भगवान के ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये अकर्म है, लेकिन अकर्म भी कर्म की निष्ठा से 1000 रुपया आया तो कैसे कुछ मिलना है, तो कैसी निष्ठा जागृत हो जाती है लोगों की। ऐसा है जैसे आपको बिजनेस के बाद प्रॉफिट होता है तो बिजनेस करने की निष्ठा कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि स्वयं को प्रॉफिट प्राप्त हुआ वो। ये भाव से तू अकर्म कर। हम अकर्म करने चलते हैं ना, सेवा भाव, सोशल वर्क, कुछ दिनों में हवा हो जाता है सब। निष्ठा नहीं है, क्योंकि कुछ मिलता नहीं है, ना नाम होता है, ना सत्ता, ना पैसा, कुछ भी नहीं, वाहवाह नहीं होती है। इसके लिए अकर्म करते करते आदमी कंटाल जाता है, थक जाता है, उसका इंटरेस्ट उड़ जाता है। बट अकर्म को कर्म के भाव से कर, एज इफ कोई तू स्वयं के लिए कुछ कर रहा हो, ये भाव से देख अकर्म को, तब देख तेरी निष्ठा कैसी बढ़ती है। यानी ये कार्य को मेरा समझ तू, दिस इज माई वर्क, इसकी आवश्यकता है और ये मुझे करना है। ये जब भाव हमारे अंदर बैठेगा, तब ये जो अकर्म है उसमें हम कर्म देखेंगे, मुझे ये मेरा कर्म लगेगा। केवल भगवान कृष्ण की जिम्मेदारी नहीं है कि मनुष्य कल्याण के लिए उपदेश दे, उस उपदेश को इस युग में लोगों तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी भी है। ये जब मुझे लगने लगे, तब हम ये जो कार्य कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, वो कर्म में हमने कर्म को हम देखने लगेंगे, यानी लिप्त होना। अलिप्त होके करते हैं अकर्म, लिप्त होके करते वो कर्म। अकर्म में लिप्त हो जाना है, मेरा समझकर अकर्म करना है। ये पश्चेद अकर्मणि च कर्म यह, अकर्म को कर्म समझकर करना है कंफ्यूजन अभी भी? अकर्म को कर्म समझकर, तो निस्वार्थ कार्य है, सेवा भाव का कार्य है, परहित का कार्य है, ये मेरा लगना चाहिए मुझे। जैसे बिजनेस मेरा लगता है मुझे, जॉब मेरी लगती है, दिस इज माय जॉब, आई हैव टू डू इट, हैव टू अर्न आउट ऑफ इट। वैसे ही जो परहित का कार्य हम करते हैं दूसरों के उद्धार के लिए, दूसरों की प्रगति के लिए, उसमें भी मुझे मेरापन लगना चाहिए, यानी मैं लिप्त होना चाहिए इस कार्य से। ये है अकर्म में कर्म को देखना, निष्ठा जागृत करना, निष्ठा पूर्वक करना, लिप्त हो जाना उससे, मेरा लगना। दैट इज अकर्मणि च कर्म यह। तो
कर्मण्य अकर्म यह पश्यति, जो कर्म में अकर्म को देखता है और देखता है अकर्म में कर्म को, ऐसा मनुष्य कैसा है? सह बुद्धिमान मनुष्येषु, ये बुद्धिमान है, यानी इंटेलेक्चुअल, ये व्यक्ति। सयुक्त, ये योगी है जो ईश्वर से युक्त है। कृत्सन कर्म कृतः, ऐसा ही व्यक्ति कृत्सन कर्म कृत, जिसके लिए सब कुछ भी अभी करना बाकी नहीं रह गया, ये ऐसा व्यक्ति। 3 बात है, बुद्धिमान मनुष्येषु सहयुक्त कृत्सन कर्म कृत। बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, सबको पता है इंटेलेक्चुअल कौन है। बहुत सारी डिग्रीज, पीएचडीज, इन्वेंशंस, बट ये सब सांसारिक बाबत में। तत्व ज्ञान की दृष्टि से बुद्धिमान कौन, ये सोचना है। तत्व ज्ञान की आध्यात्मिक दृष्टि से बुद्धिमान कौन? जिसको पता है मैं आत्मा हूं, मैं परम आत्मा से अभिन्न हूं। अभिन्न यानी अलग नहीं हूं, मैं परम आत्मा का अंश हूं, मैं परम आत्मा से अभिन्न हूं और इस सृष्टि से, इस संसार से भिन्न हूं। भिन्न यानी अलग। व्हाट इज सृष्टि? सृष्टि में 2 चीज है, एक पदार्थ है और एक क्रिया है। 2 थिंग्स हैपन संसार में, एक मैटर है पदार्थ और क्रियाएं होती रहती है। पृथ्वी गोल घूमती है, बारिश होती है, पृथ्वी से अन्न उत्पन्न होता है, ये क्रियाएं संसार है। और मैटर पदार्थ, ये संसार। तो मैं ना क्रिया हूं ना पदार्थ हूं, मैं संसार से अभिन्न हूं। लेकिन हम अटैच हो जाते हैं ना हमारे शरीर से, सबसे ज्यादा हमारे शरीर से अटैच। कितना समय उसको डेकोरेट करने में लगा था, सैलून्स एंड पार्लर्स एंड व्हाट नॉट, मेकअप्स एंड ऑल। या सबसे ज्यादा अटैचमेंट शरीर से है हमें, फिर अपने घर से, अपने परिवार से, बाइक से। बच्चों को देखो, कॉलेज के लड़कों को देखो, बाइक से कितना अटैचमेंट। तो वी आर अटैच टू संसार, ये भ्रम है। जो मैं नहीं हूं उससे मैं अटैच हूं। मैं सृष्टि के पदार्थ और क्रियाओं से अटैच हूं, अज्ञान। मैं ये दोनों से अभिन्न हूं। बट परमात्मा क्या है, गॉड क्या है, आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन गॉड। किसी ने देखा है भगवान को? लाओ मेरे सामने, है प्रूफ किसी के पास भगवान है? नहीं। हाउ कैन आई बिलीव? मैं उसका अंश हूं तो दिखता ही नहीं। कभी उसने कुछ जादू ने भेजा था, कुछ संदेश ऊपर से। भगवान ने तो कभी वो भी नहीं भेजते, मैसेज भी नहीं भेजते जादू की तरह पृथ्वी के ऊपर। तो व्हाई शुड आई बिलीव देयर इज समथिंग लाइक गॉड? जब गॉड पे ही विश्वास नहीं है तो ये कहां से समझ में आएगा कि मैं अभिन्न हूं परम तत्व से? तो जिससे मैं अभिन्न हूं उसके ऊपर मुझे श्रद्धा नहीं, और जो मैं नहीं हूं उसके साथ में अटैच्ड हूं। ये सबसे बड़ा अज्ञान है, आध्यात्मिक अज्ञान, तात्विक अज्ञान। ये जिसका दूर हो गया है वो सबुद्धिमान मनुष्येषु। जिसको पता चल गया है कि मैं इससे अटैच नहीं हूं बट परम तत्व से अटैच हूं, वो आध्यात्मिक दृष्टि से बुद्धिमान मनुष्य, उसे सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब कोई भी ज्ञान लेना शेष नहीं है जिसके लिए। भगवान बुद्ध झाड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए 13 महीने, क्या ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आया? क्या सभी विश्व की यूनिवर्सिटी के बुक्स पढ़ लिए उन्होंने? सभी कोर्सेज खत्म कर लिया, सब पीएचडी प्राप्त कर ली उन्होंने, तब केवल ज्ञान हुआ उनको?
व्हाट वाज इट? अंदर से ज्ञान हुआ, स्वयं का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार। मैं कौन हूं ये ज्ञान हुआ उसे। मैं आत्मा का परम तत्व का अंश हूं और ये संसार से अभिन्न हूं मैं। ये ज्ञान जब हुआ उनको बुद्ध कहलाए वो, उनको बोध हुआ, ये परम ज्ञान। तो जिस व्यक्ति को परम ज्ञान हो चुका है उसे संसार का और अन्य कोई ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा व्यक्ति सबुद्धिमान मनुष्येषु, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, तो जनहित क्या, लोक संग्रह के कर्म अपने स्वयं के समझ के कर रहा है, ऐसा व्यक्ति। ये समझ आई कहां से? बुद्धिमान मनुष्येषु। जब स्वयं का ज्ञान हुआ, मैं कौन हूं ये ज्ञान हुआ, उसके बाद उसके जीवन की दृष्टि बदल गई। दृष्टि बदल गई तो कर्म बदल गए, कर्म बदले तो उसकी नियति बदल गई। डेस्टिनी चेंज, एक्शन चेंज होने से डेस्टिनी चेंज होती है और विचार चेंज होने से एक्शन चेंज होती है। विचार इज द सोर्स, बीज। ज्ञान का बीज यदि हमने डाला अपने मस्तिष्क में, अपने आप हमारे जिंदगी का प्रवाह बदल जाएगा, श्रेष्ठता की ओर हमें ले जाएगा वो। तो सबुद्धिमान मनुष्येषु, जो अकर्म में कर्म देखता है और कर्म में अकर्म देखता है, वो ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति सिर्फ बुद्धिमान नहीं जिसने सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, अन्य कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो उसे प्राप्त करना है, केवल ये नहीं है। सयुक्त, वो युक्त भी है, कृत्सन कर्म कृत, ये भी है ऐसा व्यक्ति, केवल बुद्धिमान नहीं। तो व्हाट इज युक्त, व्हाट इज कृत्सन कर्म कृत? आज 10:30 बज गए, इसके लिए ये प्रकरण मैं आज शुरू नहीं कर रहा हूं। युक्त और कृत्सन कर्म कृत, इसके ऊपर हम विचार करेंगे अगले मंगलवार को और फिर नया श्लोक का आरंभ करेंगे। यहां पर आज के सत्संग का समापन करते हैं। एंड आई बेग योर पार्डन, बहुत ही कॉफिंग आज भी हो रहा है बीच बीच में, जितना बोलते हैं उतना ज्यादा होता है वो, इसके लिए आई होप बाय नेक्स्ट ट्यूसडे आई विल बी ऑल राइट। और कोई प्रश्न या कुछ शेयर करना है किसी को? नहीं, थैंक यू कहना है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है फिर नहीं। भी आपने ये सेशन। इट्स ओके, इट्स ओके। अकर्म में कर्म को देखना है, ये बात है। चलो, मेरे दिन की प्रार्थना करें। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, ब्रह्म शांति, सर्वदेवा शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, साम शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। Thank you, Vijay bhai. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Take care.